नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और एक बार फिर लेकर आ गया हूं एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी के लिए। आज का पार्सल दोस्तों मुझे प्राप्त हुआ है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से। और इस पार्सल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी चर्चा में रहने वाला ये सेट है। पूरा का पूरा पार्सल आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से बाइंड होकर के आया है। चर्चा में रहने वाला सेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही समय पहले काफ़ी कंट्रोवर्शियल सेट्स रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव के शुरुआती 25 कॉमिक्स के भी और नागराज के शुरुआती 32 कॉमिक्स के भी। अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस जो कि पहले एक ही हुआ करते थे अब अलग अलग हैं, वो रह रह कर दावे करते रहे हैं कि कुछ अलग लेकर के आ रहे हैं। शुरुआती कॉमिक्स को लेकर के ओमनीबस मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे, उसके बाद मनीष गुप्ता जी ने भी ओमनीबस अनाउंस किया है। और उन सब अनाउंसमेंट्स के बीच में मनोज गुप्ता जी ने एक नया अनाउंसमेंट किया। उन्होंने 50% डिस्काउंट पर ध्रुव की शुरुआती 25 कॉमिक्स का सेट जो था वो ऑर्डर पर लगाया और उसके साथ में एमडीएफ का एक स्टैंडी भी उन्होंने फ्री दिया और एक कॉमिक्स भी फ्री दी। मर गया अश्वराज या अश्वराज और ध्रुव की कोई कॉमिक्स है, मर गया अश्वराज ही शायद उसका नाम है, मैंने कभी ना मंगवाई है ना पढ़ी है। उस वो सेट काफ़ी चर्चा में रहा, बहुत से लोगों ने ऑर्डर भी करे और इस बार काफ़ी सोशल मीडिया पर ये हाइप भी रहा कि मनोज गुप्ता जी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि काफ़ी बदनाम रही है हमेशा से कस्टमर सर्विस को लेकर के, लेकिन इस बार लोगों को अच्छे कंडीशन में पार्सल मिले हैं और काफ़ी स्पीड में मिले हैं, काफ़ी जल्दी लोगों के पास पार्सल पहुँचे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मंगवाया है नागराज का शुरुआती 32 कॉमिक्स का पार्सल। ये पूरा का पूरा सेट वही 50% डिस्काउंट पर मिला है। 50% डिस्काउंट पर होने के बाद 32 कॉमिक्स का ये पार्सल बन जाता है 1600 रुपये का। 100 रुपये मूल्य की हर एक कॉमिक्स है। शुरुआती 32 कॉमिक्स हैं जो कि 32 पेज वाली कॉमिक्स हुआ करती थी। हर एक का मूल्य 100 रुपये है, तो इनका टोटल प्राइस बन जाता है 3200 रुपये और डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिला है 1600 रुपये में। इस सेट के साथ भी एक स्टैंडी फ्री में आया है, उसकी घोषणा करी गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा वो स्टैंडी है, किस तरीके का स्टैंडी है, कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। हालांकि ये सारी की सारी कॉमिक्स पहले से मेरे पास हैं, बहुत से लोगों के पास पहले से हैं जिन्होंने दोबारा से मंगवा ली हैं डिस्काउंट की वजह से। मैंने भी मंगवाई हैं डिस्काउंट की वजह से भी और उस स्टैंडी की वजह से भी। अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉमिक्स हो जाएंगी तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैं देखता हूँ कि क्या क्या इसमें आया है, कौन कौन सी कॉमिक्स हैं, कोई कॉमिक्स मिसिंग तो नहीं है जैसा कि कई बार हो चुका है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ऑर्डर करने में बहुत से जो कस्टमर्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि कई बार कॉमिक्स या नॉवेल्टीज़ मिसिंग रहती हैं। मेरे केस में भी ये चीज़ हुई है। कुछ एक ऑर्डर में मेरे पास नॉवेल्टी आइटम्स आए ही नहीं, आज तक नहीं आए हैं। कई बार मैंने उनके फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया, मेल भी किया, पर अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि उस बात को भी 5-6 महीने हो चुके हैं, शायद 6 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास ना वो नॉवेल्टी आया है ना ही कोई जवाब आया है। लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें को। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि टोटल आप देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1600 रुपये। और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एमडीएफ बोर्ड का जो स्टैंडी है, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है और इसकी क्वालिटी लोग बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की क्वालिटी में आया है। प्रताप मलिक जी वाले नागराज का ये पोज है, अच्छी क्वालिटी है। जो क्वालिटी चलती चली आ रही है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसी क्वालिटी को मेंटेन किया है और अच्छा स्टैंडी है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में और आपको दिखाता हूँ कुल मिलाकर कॉमिक्स कितनी मिली हैं। सबसे पहले तो काउंट कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद 16, ये देखिए कटिंग यहाँ पर गड़बड़ है, 16 और 2 18, 20 22 24 26 28
32 और 2 32, पूरी 32 कॉमिक्स मुझे मिल गई हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काउंटिंग तो पूरी है। अब मैं आपको इन कॉमिक्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कहानियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नागराज की शुरुआती 32 कॉमिक्स हैं। नागराज का पूरा ओरिजिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार फटाफट से छुटपुट आपको क्वालिटी का आइडिया दे देता हूँ। पेपर क्वालिटी तो अच्छी यूज़ करी है, जो चली आ रही है इन पेपर बैग्स में, उन्हीं को दोबारा से यूज़ किया है। कवर क्वालिटी भी अच्छी है, ओरिजिनल एड्स हैं। पिरामिडों की रानी है ये पहली कॉमिक्स, नागराज और मिस्टर 420। मिस्टर 420 जो है वो राज कॉमिक्स की 420वां अंक था, इसीलिए इसको मिस्टर 420 नाम दिया गया। और नागराज के हिस्से में ये कॉमिक्स आई। अजगर का तूफान, वही ओरिजिनल फील देती हुई सारी की सारी कॉमिक्स आपको मिलेंगी। साइज़ भी ओरिजिनल वाला है और जो एड्स हैं वो भी ओरिजिनल हैं, कवर ओरिजिनल है। नागराज की शुरुआती कॉमिक्स में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इनका चित्रांकन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ओल्ड स्कूल पसंद करते हैं तो आपको इनकी जितनी भी चित्रांकन है सारी कॉमिक्स का वो बिल्कुल पसंद आएगा। बकोरा का जादू, नागराज और तूफानजू, ये सारी की सारी कॉमिक्स मेरे पास हैं, पर सारी की सारी पेपर बैग में नहीं है। कुछ नागराज वृत्तांत के रूप में मुझे मिली थी, वो मेरे पास हैं। कुछ मेरे पास पेपर बैग्स हैं, कुछ युगारंभ जो कलेक्टर एडिशन आया था संजय गुप्ता जी का, उस फॉर्म में मेरे पास थी शुरुआती 5 कॉमिक्स। लेकिन सारी की सारी पेपर बैग मेरे पास नहीं थी, इसी वजह से मैंने ये पूरा का पूरा सेट मंगवाया है। और कॉमिक्स को लेकर के दोस्तों कोई शिकायत नहीं है, क्वालिटी तो अच्छे तरीके से इसमें मेंटेन करी है और एक जैसी ही क्वालिटी लग रही है फ़िलहाल। कवर पेजेस की भी और अंदर के जो पेजेस हैं कॉमिक्स के उनकी भी प्रिंटिंग भी अच्छी है और कहीं कलर्स फेड या डार्क नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है। और ओरिजिनल एड्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। सारे के सारे कवर पेजेस भी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कटिंग का इशू है, नीचे का जो कवर पेज है वो वाइट हो गया है, यहाँ से कटना चाहिए था। ऊपर की तरफ से ज़्यादा कट गया है, नीचे की तरफ से कम कटा है। और इनके ऊपर एक प्राइस के नाम पर 100 रुपीज़ अलग से पता चल रहा है कि कुछ या तो चिपकाया है या कुछ चिपकाया हुआ ही है या कोई मोटा सा मटेरियल लगा करके उससे इसको 100 किया है। क्योंकि ये सारी कॉमिक्स शुरुआत में 70 रुपये में आई थी, फिर 80 रुपये में आई और अब ये 100 रुपये में आ रही हैं। 70 वाली कॉमिक्स को 100 करने के बाद उसको 50% डिस्काउंट पर 50 रुपये में दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि शुरुआत में तो डिस्काउंट उतने ज़्यादा नहीं मिला करते थे। नागराज और कालदूत, ये सारी की सारी कॉमिक्स दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कहानियाँ, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नागराज के फ़ैन हैं, तो आपको अच्छी लगेंगी। वरना कहीं कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि काफ़ी बोरिंग कहानी होती जा रही हैं और कहाँ की कहानी कहाँ पहुँच रही है, नागराज कुछ कर तो पा नहीं रहा, कई जगह ऐसा भी लगता है। लेकिन ओवरऑल क्लासिक कॉमिक्स हैं सारी की सारी और विंटेज लुक में है, खूनी जंग। तो बढ़िया बात यह है कि ये सारी फिर से पढ़ने को मिल रही हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हमको दिखाई दे रही हैं। पिल्लंकाड़ी मणि, अच्छी बात है। सभी कॉमिक्स में दोस्तों क्वालिटी अच्छी मेंटेन करी है। इसमें आपको मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश यही करूँगा कि छोटे से छोटा वीडियो रहे। नागराज और कोबरा घाटी, सभी में दोस्तों क्वालिटी एक ही तरीके की है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अरे देखिए फिर ये वही वाली चीज़ आ गई, कहते ही नाम लेते ही हाजिर। नागराज की हांगकांग यात्रा, शुरू की जो 5 कॉमिक्स हैं नागराज की, उनमें जो ओरिजिनल कवर्स थे वो मैंने मंगवाई थी संजय गुप्ता जी की तरफ से। जो रीप्रिंट्स आए थे उनको मैंने मंगवाया था। उसके अलावा मेरे पास युगारंभ कलेक्टर एडिशन भी था शुरुआती 5 कॉमिक्स का। प्रताप मलिक जी के कवर वाले जो 5 कॉमिक्स आए थे शुरू वाले, वो मैं नहीं मंगवा पाया था। काफ़ी समय से सोच रहा था मंगवाने की, लेकिन मंगवा नहीं पाया था। अब मैंने उनको मंगवा लिया है। ये सारी की सारी कॉमिक्स तो अच्छे तरीके से आ गई हैं। अब आता है मेन जो शुरू की 5 कॉमिक्स हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये नागराज पहली कॉमिक्स, प्रताप मलिक जी के कवर वाली, इसमें क्वालिटी अच्छी है। और ओरिजिनली ये कॉमिक्स 40 पेज की थी, इसमें हमको 32 पेज की देखने को मिली है।
तो इसमें बीच में कुछ पेजेस बाद में हटाए गए थे, वो इसमें भी हटा करके दिए गए हैं। तो अच्छी बात है कि मेरे पास दोनों तरीके की हो गई, 40 पेज वाली भी है और 32 पेज वाली भी है। नागराज की कब्र, अगली कॉमिक्स। इसमें देखिए कवर पेज जो है, कवर पेज के साथ एक बार फिर अन्याय हो गया है और कवर पेज इसमें मोटा वाला यूज़ कर दिया है। इन सारी कॉमिक्स में अच्छे कवर यूज़ करे हैं, बढ़िया क्वालिटी के चिकने वाले कवर हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं जो, लेकिन इसमें कवर क्वालिटी एकदम से पता नहीं क्यों ख़राब वाली यूज़ कर दी गई है। मोटा वाला कवर यूज़ किया गया है जो अगर थोड़ा भी मुड़ेगा तो कवर आपका ख़राब हो जाएगा, वो देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा। ये भी 32 पेज की कॉमिक्स है, नागराज की हांगकांग यात्रा। इसमें भी वही कहानी है, कवर पेज इसमें भी ख़राब वाला यूज़ कर दिया गया है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सब कुछ एक जैसा क्यों नहीं हो पाता है। इसमें कवर पेज देखिए ठीक अच्छा वाला यूज़ किया गया है। नागराज और शांगो और नागराज का बदला, इसमें भी ख़राब वाला कवर यूज़ किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो 3 कॉमिक्स हैं उनमें ख़राब क्वालिटी के कवर यूज़ करे हैं। बाकी सारी कॉमिक्स जो हैं 29 कॉमिक्स, उनमें कवर अच्छे यूज़ करे गए हैं। पेपर क्वालिटी सब में अच्छी है, प्रिंट क्वालिटी सब में अच्छी है, लेकिन 3 कवर जो है वो ख़राब यूज़ करे हैं। और जो 40-40 पेज की शुरुआत की 3 कॉमिक्स थी वो भी इसमें 32-32 पेज की आपको मिलेंगी, क्योंकि बाद के जितने भी रीप्रिंट्स आए थे ओरिजिनल प्रिंट्स के बाद, उनमें 32 पेज की ही कहानियाँ थीं। तो वही 32 पेज वाला फॉर्मेट इसमें कंटिन्यू किया गया है, तो आपको 32 पेज वाली मिलेंगी। अच्छी बात यह है मेरे पास 40 पेज वाली भी हैं और मुझे ये 32 पेज वाला कलेक्शन भी मिल गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। बाकी MDF स्टैंडी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ये स्टैंडी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी उतना बड़ा इसका साइज़ है नहीं। मुझे लगा था काफ़ी बिग साइज़ का स्टैंडी होगा, होना भी चाहिए था। 32 कॉमिक्स के साथ में आप एक स्टैंडी दे रहे हैं तो बड़े साइज़ का होना चाहिए था, पर ये बहुत छोटा है, कॉमिक्स से लगभग आधे साइज़ का स्टैंडी है। लेकिन चलिए अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है और एक यूनिक सा पोज है नागराज का, तो अच्छी बात है कि हमको कुछ ना कुछ मिला। डिस्काउंट जो है वो इस पूरी की पूरी डील का हाईलाइट है, 50% डिस्काउंट के साथ में मिला है। आप मुझे बताइएगा कि आपने भी इस सेट को ऑर्डर किया है, या ध्रुव की शुरुआती 25 कॉमिक्स वाले सेट को आपने ऑर्डर किया है या नहीं, या फिर आप भी वेट कर रहे हैं मनीष जी की शुरुआती 25 कॉमिक्स के ध्रुव के ओमनीबस का, और नागराज के शुरुआती 32 कॉमिक्स मनीष जी की तरफ से भी मेटेलिक प्रिंट में आने वाले हैं, उनका आप वेट कर रहे हैं। मुझे बताइएगा अपनी राय, आपका क्या मानना है, इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। मनीष गुप्ता जी वाली जो कॉमिक्स आने वाली हैं उनका रेट 75 रुपये पर कॉमिक्स है, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और मेटेलिक प्रिंट में वो आएंगी। सुनने में आया है कि HD क्वालिटी में वो प्रिंट कर रहे हैं। अब कैसा आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे पर्सनली जो ओरिजिनल साइज़ होता है वो ज़्यादा पसंद आता है, ख़ास करके जो क्लासिक कॉमिक्स हैं उनके केस में। और जो प्रिंट क्वालिटी, पेपर क्वालिटी जो मुझे पर्सनली पसंद है वो वाइट वाली ही पसंद है। मेटेलिक में मुझे थोड़ा डलनेस लगती है प्रिंटिंग में भी और रीडेबिलिटी में भी। आपका क्या मानना है इस सब चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ध्रुव का 25 कॉमिक्स वाला सेट मैं मंगाने से चूक गया, लेकिन वो सारी कॉमिक्स मेरे पास पेपर बैक में ही थी, तो चूक गया कहना भी खराब ही होगा, क्योंकि मैं वो मंगवाना चाह रहा था केवल स्टैंडी की वजह से, लेकिन स्टैंडी का साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ने का कोई मलाल नहीं है। लेकिन अच्छी डील है, अगर आपको मिल पाए तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है और अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए अच्छा मौका है। आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों के बारे में, इन कॉमिक्स को लेकर के आपकी क्या राय है? कब तक हम लोग पुरानी कॉमिक्स ही खरीदते रहेंगे, कब नई कॉमिक्स स्पीड के साथ आना शुरू होंगी? देखना पड़ेगा कि क्या होता है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता जी की तरफ से, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से और राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता जी की तरफ से भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ और पार्सल्स भी आने वाले हैं और एक बार दिखाऊंगा आपको अपना पूरा कलेक्शन, और काफ़ी सारे नॉवेल्टी आइटम्स भी आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।